अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने अमेरिकी सदर जो बाइडन से गाज़ा और मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी अवाम के ख़िलाफ़ हो रही नस्लकशी को रोकने के लिए फ़ौरी मुदाखलत का मुतालबा किया। फ़लस्तीनी इलाक़ों में हो रहे वाक़यात के बारे में अब्बास की तकरीर फ़लस्तीन के सरकारी टेलीविज़न पर नशर की गई। अब्बास ने अपनी तकरीर में कहा कि जो बाइडन को फ़ोन कर रहा हूँ, जिनकी बैनुल-अक़वामी हैसियत और इजरायली हुक्काम पर असरअंदाज होने की अपनी ताकत की वजह से ख़ास जिम्मेदारी है। मैं जो बाइडन को आपकी सरकारी और इंसानी हैसियत में इस इंसानी तबाही को रोकने के लिए मुतालबा करता हूँ। हमारे बेगुनाह लोगों के ख़िलाफ़ नस्लकशी की गई और मुहासरे में हमारे लोगों की नस्लकशी की, क्या ये अपने दिफा में हो सकती है? ये एक जंगी जुर्म है जिसकी सज़ा ज़रूरी है। हमारे लोगों के खिलाफ कत्ल व गारतगिरी इंसानी इस्तेताद से बाहर है। इजराइल सिर्फ दहशत फैला रहा है और वो एक दहशतगर्द मुल्क बन चुका है। गाजा पर इजरायली हमलों के खिलाफ और फलस्तीन के हक में दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, जिसमें लाखों अफराद ने शिरकत की। खबर के मुताबिक अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन समेत कई यूरोपीय ममालिक में मुजाहिरीन की जानिब से गाजा में फौरी जंगबंदी के मुतालबात किए गए। अमेरिका के शहर ह्यूस्टन और मिशिगन यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीन की हिमायत में मुजाहरे किए गए। वाशिंगटन डीसी के यूनियन स्टेशन पर गाजा गाजा के नारे लगाए गए। शिकागो ट्रिब्यून ऑफिस के सामने मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी शोधा के नाम से भरे पोस्टर्स के साथ एहतजाज किया। गाजा पर इजरायली जारियत के खिलाफ बरतानिया भर में 100 से ज़ायद मुकामात पर मुजाहरे किए गए। बरतानवी शहर बर्मिंघम में फ़लस्तीन की हिमायत और इजरायली जारियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। बर्मिंघम में किए गए मुजाहरे में कंजर्वेटिव MP शबाना महमूद के खिलाफ नारों वाले प्ले कार्ड्स भी मौजूद थे। एहतजाज में शामिल मुजाहिरीन का कहना था कि जंगबंदी के हक में वोटिंग न करने वाले भी फ़लस्तीन पर मजालिम में शरीक है। मुजाहरे में वज़ीर-ए-आज़म रिशी सुनक और स्टारमर के खिलाफ शेम ऑन यू के नारे लगाए गए। बार्सिलोना में फायर फाइटर्स की जानिब से फायर ट्रक के सायरन बजाकर फ़लस्तीनियों की नस्लकशी रोकने और इसराइल को हथियारों की फराहमी पर पाबंदी का मुतालबा किया गया। आलमी इदारे सेहत के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस ने कहा है कि गाजा में शफा अस्पताल अब मजीद खिदमात फराहम नहीं कर सकता, जो कि इजरायली नाकाबंदी और हमले की जद में है। उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा है कि टीम ने देखा है कि अस्पताल मजीद खिदमात फराहम नहीं कर सकता। पानी, खुराक और ईंधन नहीं, तिब्बी सामान ख़त्म हो चुका है। उन्होंने बताया कि बच्चों समेत मरीजों की अबतर हालत को देखते हुए तिब्बी कारकुनों ने ऐसे मरीजों के इनखला के लिए ताउन की दरख्वास्त की है जो अब वहाँ ज़िंदगी बचाने के काबिल नहीं है। टेड्रोस ने कहा कि हम अपने शराकतदारों के साथ फौरी तौर पर इनखला का मनसूबा तैयार करने के लिए काम कर रहे हैं और मुतालबा करते हैं कि इस मनसूबे को मुकम्मल तौर पर सहूलत फराहम की जाए। हम सेहत और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने मुतालबा का इआदा करते हैं। मौजूदा सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। अब जंगबंदी की जाए, अब इसराइल की दहशतगर्दी ख़त्म की जाए, इसराइल की जानिब से जो हटधर्मी की जा रही है इसे रोका जाए। इसराइल अकेला मुल्क नहीं है इस दुनिया में। इसराइल के अखबार ने दावा किया है कि 7 अक्टूबर को हमास के हमले में मुदाखलत करने वाले इजरायली जंगी हेलीकॉप्टर ने म्यूजिक फेस्टिवल में शहरियों को भी गोली मार दी। अखबार ने 7 अक्टूबर को गाजा से हमास की तरफ से किए गए हमले के बारे में इजरायली सिक्योरिटी हुक्काम की जानिब से किए गए सिक्योरिटी जायजे के बारे में मालूमात फराहम की। हमास के अरकान से पूछगछ के रिकॉर्ड और वाक़े की पुलिस की तफ्तीश की बुनियाद पर इजरायली सिक्योरिटी के आला हुक्काम के जायजे में कहा गया है कि हमास को गाजा की पट्टी के करीब मुनक्किद होने वाले म्यूजिक फेस्टिवल के बारे में पहले से कोई इल्म नहीं था। ये इत्तला दी गई कि सिक्योरिटी हुक्काम ने अंदाज़ा लगाया कि हमास ने हमले के दौरान ड्रोन्स और पैराशूट अनासिर की बदौलत म्यूजिक फेस्टिवल के बारे में जान लिया और इसने मवासलाती निज़ाम का इस्तेमाल करते हुए इन्हें इलाके की तरफ जाने की हिदायत दी। अखबार के मुताबिक पुलिस की तफ्तीश में पता चला है कि पार्टी के ज़्यादातर शुरा फरार होने में कामयाब हो गए, क्योंकि पहली गोली चलने की आवाज़ से आधा घंटा कबल पार्टी को रोकने का फैसला किया गया था। अखबार ने दावा किया है कि तहकीकात से ये बात भी सामने आई है कि एक इजरायली जंगी हेलीकॉप्टर ने हमास के अरकान पर फायरिंग करते हुए इजरायली शहरियों को गोली मारा और इजरायली शहरियों को निशाना बनाया ताकि हमास को बदनाम किया जा सके और इनकी तादाद ज़्यादा बताई जा सके। पुलिस के मुताबिक पार्टी में 364 अफराद मारे गए हैं। इजराइल ने शुमाली गाजा पट्टी में जबालिया पनाह गजीन कैंप पर फिजाई हमला किया है, जिसमें मुतअद्दिद फ़लस्तीनी हलाक और दीगर जख्मी हो गए। गाजा की वजारत सेहत ने आज इतवार को यह इत्तला दी। हमास ज़ेर कंट्रोल वजारत ने कहा है कि दोनों सूबों के दरमियान जारी लड़ाई में 570 अफराद हलाक और 2900 जख्मी हुए। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने धमकी दी है कि हमास को अब और भी संगीन नतायज का सामना करना पड़ेगा। यह तो सिर्फ शुरुआत है। इससे कबल नेतन्याहू ने गाजा के शहरियों को खबरदार किया था कि वह हमास के तमाम मुकामात से दूर हो जाएं जिन्हें उन्होंने मलबे में तब्दील करने का अज़्म किया था।
हमास को निशाना बनाने के नाम पे इजरायली दहशतगर्दी फौज मासूम फलस्तीनियों को निशाना बना रही है और इनका कत्लेआम कर रही है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि अरब और मुस्लिम ममालिक के वज़रा पीर को चीन का दौरा करेंगे, जिसका मकसद गाजा में जंग को खत्म करना है। अरब न्यूज़ के मुताबिक आज सऊदी वज़ारत ख़ारजा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने बहरीन में IISS मनामा सिक्योरिटी सरबराही कॉन्फ्रेंस के मौके पर कहा है कि यह दौरा इस्लामी वज़ारती कमेटी के लिए रवा माह के आगाज़ में रियाज में होने वाले अरब इस्लामी सरबराही इजलास में तय पाने वाले फैसलों की जानिब पहला कदम होगा। उन्होंने मजीद कहा कि वज़रा चीन के बाद दीगर कई दारुलहुकूमतों का दौरा करेंगे ताकि फौरी जंगबंदी करने और गाजा में इंसानी इमदाद के दाखिलों को आसान बनाने का एक मजबूत पैगाम पहुंचाया जा सके। शहज़ादा फैसल ने यूरोपीय यूनियन की खारिजा पॉलिसी के अहलकार जोसेफ बोरियल से गाजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सऊदी अरब की जानिब से गाजा के मुतासरीन के लिए शुरू की गई अवामी अतियात मुहिम में अब तक 513 मिलियन रियाल से ज़्यादा की रकम जमा की जा चुकी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक खादिम हरमैन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की हिदायत पर गाजा के लिए अवामी अतियात मुहिम जारी की गई थी। मुहिम शुरू होने के अब तक 8,38,000 से ज़्यादा अफराद ने गाजा में अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए अतियात जमा किए हैं। गाजा के मुतासरीन के लिए शुरू की गई अतिया मुहिम में सबसे पहले शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की जानिब से 30 मिलियन रियाल अतिया किए गए। बादशाह वली अहद मुमलिकत शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से 20 मिलियन रियाल का अतिया मरकज़ के साहिम पोर्टल में जमा किया गया। साहिम पोर्टल पर इमदादी मुहिम जारी है। मुमलिकत की तमाम मसाजिद में गाजा के लिए इमदादी मुहिम के हवाले से नमाज जुमा के खुतबात में अतिया मुहिम के बारे में लोगों को मुतला किया गया। हज़रत शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद व फलाही इंसानियत के तहत साहम पोर्टल जारी किया गया है, जहाँ अतिया जमा कराया जा सकता है। सऊदी वज़ीर तौनाई शहज़ादा अब्दुल अजीज़ बिन सलमान ने कहा है कि मशरिकी रीजन और अल रबा अल काली सहरा में कुदरती गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक वज़ीर तौनाई ने कहा है कि आरामको ने सहरा में कुदरती गैस की 2 फील्ड्स दरियाफ्त की हैं। इनमें से एक अल हरान फील्ड है, जिससे रोज़ाना 30 मिलियन मकाब फीट के औसत से गैस निकल रही है। अल हरान के कुएं नंबर 1 से 30 मिलियन मकाब फीट गैस रोज़ाना निकल रही है और 1,500 बैरल कंडेंसेट निकल रही है। इसी फील्ड में अल अरब जी से 3 मिलियन मकाब फीट गैस रोज़ाना मिल रही है। सऊदी तुर्की रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि तुर्की की तरफ से मुनसिफाना फ़लस्तीनी मसले की मुकम्मल हिमायत इस बात को यकीनी बनाती है कि गाजा की बरादर अवाम की आवाज़ सुनी जाए। सदर एर्दोगान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फ़लस्तीनी तनाज़े के हवाले से तुर्की के नुक्ते नज़र के बारे में एक पोस्ट शेयर की। अपनी पोस्ट में एर्दोगान ने कहा कि मुनसिफाना फ़लस्तीनी तनाज़े के लिए तुर्की की मुकम्मल हिमायत इस बात को यकीनी बनाती है कि गाजा के भाइयों की आवाज़ सुनी जाए। हम अपनी तारीख़ी जिम्मेदारी से आगाह करते हैं और हम इसके मुताबिक अमल करते रहेंगे। इस बात पर जोर देते हुए चूँकि इनके इरादे खालिस है, इसीलिए इनके पेश करदा मुकालों की साख इस हद तक बढ़ जाती है कि वो दुरुस्त है। सदर एर्दोगान ने कहा कि हमने इस इलामिया के नतायज इस्लामी ताउन तंजीम और अरब लीग के मुश्तरका सरबराही इजलास में देखे। हमारी तजावीज़ और मखालजात ने सरबराही इजलास के हतमी इलामिया की शक्ल दी। मुझे ये बहुत अहम लगता है। पूरी दुनिया इस बात पर मुतमईन नज़र आती है कि तुर्की तकरीबन हर मामले पर क्या कहता है। हमें अपनी अवामी ताकत के साथ तुर्की की साख के शायाना शाना इक़दाम करना है। हमारी बुलंद आवाज़ की बुनियाद हमारे पस व पश्त हमारे कौम का एतमाद और गैर मुतज़लज़िल हिमायत है। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने हिंदुस्तान का ख्वाब तोड़ दिया है और ऑस्ट्रेलिया ने 6ठी बार वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम कर लिया। वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। पहले खेलते हुए टीम इंडिया ने विराट कोहली और KL राहुल की निस्फ सेंचुरियों की बदौलत 240 रन बनाए। कप्तान रोहित शर्मा ने भी 47 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत खराब रही। टीम की 3 विकेटें सिर्फ 47 रन पर गिर चुकी थी, लेकिन सलामी बल्लेबाज हेड एक तरफ खड़े रहे। उन्होंने अपनी निस्फ सेंचुरी 58 गेंदों में और सेंचुरी 95 गेंदों में मुकम्मिल की। आखिर में वो 137 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने 15 चौके और 4 छक्के लगाए। ये इनकी वर्ल्ड कप 2023 की दूसरी सेंचुरी है। एक नामालूम शख्स ने ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल मैच के दौरान नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच के बीच में घुस आया, जिसमें भारत का ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला चल रहा था। मास्क पहनकर वो मैदान में दौड़ते हुए और बल्लेबाज विराट कोहली को गले लगाते हुए देखा गया। वो फ़लस्तीन का झंडा लहरा रहा था और टी-शर्ट पहने हुआ था, जिस पर फ़लस्तीन पर बमबारी बंद करो और आज़ाद फ़लस्तीन के अल्फाज तहरीर थे। सिक्योरिटी की खिलाफवर्जी के बाद स्टेडियम का सिक्योरिटी अमला इस शख्स को स्टेडियम से बाहर ले गया। मीडिया की जानिब से तफ्तीश के बाद इस शख्स ने अपनी शिनाख्त
जोनाथन वैन के तौर पर की, जो एक ऑस्ट्रेलियाई शहरी है जो इजरायली दहशतगर्द फौज की तरफ से फलस्तीनी शहरियों पर जारी बमबारी के खिलाफ एहतजाज कर रहा था।